हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है वर्ब, हम सभी लोग जानते हैं। जो सेंटेंस की संरचना होती है उसमें वर्ब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस की संरचना में। मैंने कहा राम इज ईटिंग, तो इसमें राम राम तो एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो फॉर्मेशन है इज ईटिंग, दे डांस, तो इस तरह का जो वर्ड है वो वर्ब कहलाते हैं। ईटिंग, डांस, वाज, हैव, हैड, इस तरह का जो वर्ड है उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और वर्ब में भी हम अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले वर्ब को डिफाइन करते हैं। वर्ब इज ए वर्ड डिनोट एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब जो होता है एक वर्ड होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो अपने एक्शन के द्वारा, जो अपनी क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया होती है, जो अपनी क्रिया के द्वारा और जो स्टेट है उसका जो फॉर्मेशन स्टेट है और जो पोजीशन की तरह यूज होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसको एक्शन के लिए इस तरह इसको एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ब जैसे द हॉर्स रन्स, ये एक्शन हो रहा है, हॉर्स के द्वारा एक्शन हो रहा है, तो जो रन्स है वो घोड़ा दौड़ रहा है तो रन्स वर्ब हो गया। अर्थ मूव्स यहाँ मूव हो रहा है तो ये एक्शन है, ये वर्ब हो गया। और वी आर वॉकिंग, जैसे हमने कहा वी आर वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या है, वॉकिंग भी हमारे द्वारा एक्शन हो रहा है तो हम इसको वर्ब कहेंगे। इसी तरह पोजीशन या रिलेशन की बात होती है, जैसे किसी अधिकार की बात होती है और किसी रिलेशन की बात होती है तो हम उसको इस तरह कहेंगे आई हैव अ पेन। जो हैव है, मेरे पास एक पेन है। हैव यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब होगा ये यहाँ पे ऑक्सिलरी या उसका सहायक क्रिया में नहीं यूज हो रहा है, बल्कि ये इसके एक तरह से मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव ए ड्रेस, तो कोई ड्रेस है जो कि मेरे पास है, वो एक तरह से अधिकार की बात कर रहा है। और ही हैज़ ए साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास एक मतलब जो साउंड है, जो उसकी जो आवाज़ है वो इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश की आवाज़ है। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक ब्यूटीफुल घर है। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि जो वर्ब है वो यहाँ पे अधिकार की बात कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है। अब इसके बाद है स्टेट की, जैसे कोई किसी वस्तु की अवस्था है, वो वर्किंग नहीं है, किसी भी स्टेट में पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ भी वर्क कह सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल में लेंगे, आई एम रेडी, ये जो आई एम है, एम उसके सहायक में यूज किया जा रहा है, तो ये उसकी स्टेट बता रहा है कि वो अब रेडी हो गया है, लेकिन वो एक्शन नहीं है। आई एम रेडी मतलब रेडी हो गया है, अभी एक्शन नहीं है। आई वॉज अपसेंट, वो अपना बता रहा है कि मैं वहाँ पे नहीं था। आई वॉज अपसेंट, वाज यहाँ पे वर्ब है जो कि एक उसकी अवस्था को बता रहा है, जो उसकी दशा को, जो उसके स्टेट को बता रहा है, उसकी क्या कंडीशन है उसको बता रहा है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर है, ये उसकी अवस्था को बता रहा है। दे वर इंटेलिजेंट, दे वर इंटेलिजेंट, ये भी मतलब उसकी क्या अवस्था है, क्या में है, वो उसको बता रहा है कि वो बुद्धिमान है, वे बुद्धिमान है। हिज फैमिली इज हैप्पी, उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है वो खुश है, तो इस तरह इसकी अवस्था को बता रहा है। राम इज बिजी, सीता इज रेडी, इस तरह का जो वर्ड है उसको हम कह सकते हैं कि यह उसकी अवस्था को बता रहा है। इसके बाद है काइंड ऑफ वर्ड्स। काइंड ऑफ वर्ड में मेन वर्ब है, जिसको प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, फुल वर्ब, जो कि एक मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गया। और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जिनको, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे अब मेन वर्ब को हम कैसे कहेंगे, जैसे राम रीड्स अ बुक, इसमें मेन वर्ब का जैसे एग्जांपल है राम रीड्स ए बुक, जो राम है वो एक पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये पूरा कंप्लीट है, राम बुक पढ़ रहा है। इस तरह रीड से यहाँ पे
वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। अगर हम कहें राम रीड्स तो भी एक तरह से सेंटेंस कंप्लीट है। इसका मतलब ये है जो रीड है वो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर। अगर हम ऐसे कहते हैं राम अ बुक तो भी हमें ये होता है कि नहीं ये कैसे है। अगर मैं कहती राम रीड्स तो भी ये होता है कि राम पढ़ता है, उसमें हमने आगे जोड़ दिया राम रीड्स अ बुक। तो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। दे कैन डू दिस, वे यह काम कर सकते हैं। इस तरह हम कहेंगे कि कोई कार्य है वो यह कर सकते हैं। यहाँ पे जो डू है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब की तरह इसको यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, दे कैन डू दिस, वह यह कार्य कर सकता है, वे यह कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डू है वो मेन वर्ब की तरह है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है। ही इज अगर वह है कहते तब भी नहीं समझ में आता, लेकिन वह जा रहा है। इस तरह ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। यू विल गो, तुम जाओगे, तब भी ये गो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वे होते हैं द वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर with main verbs to help them in the formation of tense, voice, mood, extra। ये सब चीज़ें जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में मेन वर्ब के साथ उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है, फॉर्मेशन करने में उसकी हेल्प करता है। इसमें एग्जांपल जैसे राम इज रीडिंग बुक, राम इज रीडिंग बुक। इसमें जो राम इज है, इसमें इज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो इज है। इज इसकी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प किया है जो कि वो मेन वर्ब नहीं है। रोहन इज ईटिंग द फूड, तो इसमें इज क्या है, ये इज ऑक्सिलरी वर्ब है। यू शुड हेल्प मी, यहाँ पे शुड क्या है, शुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यू शुड हेल्प मी, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब के नंबर होते हैं वो 24 होते हैं। जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ऑट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे मिलके 24 वर्ड होते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के नंबर हैं। कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। ही इज़ अ टीचर, इसमें ही इज़ अ टीचर है तो इसमें इज क्या है, इज इसमें मेन वर्ब है। ही इज़ ईटिंग, इज इसमें जो वह खा रहा है, इसमें वह टीचर है, इसमें ये इज मेन वर्ब है। और ही इज़ ईटिंग तो इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। रेखा हैज अ कार, रेखा के पास एक कार है, इसमें हैज क्या है, ये मेन वर्ब है। रेखा हैज गॉन, रेखा जा चुकी थी, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें जो हैज है वो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। आई डिड इट, मैंने ये कर लिया, इसमें डिड मेन वर्ब है। आई डिड नॉट स्विम, मैंने स्विम नहीं किया, तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह हमें ये समझ में आया कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना, जो अपनी क्लास है हम इतना ही रखेंगे। अभी आगे का जो हमें पढ़ना रहेगा, जो हमने अभी आगे हमें वर्ब में और वर्ब को और डिफाइन करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।